इरफान सोलंकी और उनके साथ रिजवान और हिना, इन लोगों के खिलाफ सभी धाराओं में चार्जशीट फाइल की गई है। 467, 468, 471, 419, 420 और 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम। हिना के ऊपर एडिशनल पासपोर्ट एक्ट का भी फाइल किया गया है। हिना के पिता हैं जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, उनके ऊपर 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम और जो बच्चे हैं उनके ऊपर 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत चार्जशीट फाइल की गई है। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी द्वारा बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रिजवान को प्रमाण पत्र देने के मामले में कानपुर पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरी चार्जशीट में उन सभी धाराओं को शामिल किया गया है जो मूलगंज थाने में इरफान सोलंकी, मोहम्मद रिजवान, उनकी पत्नी हिना और उनके पिताजी और उनके बच्चों के खिलाफ दर्ज थी। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने अतिरिक्त पासपोर्ट एक्ट के तहत हिना पर भी कार्रवाई करी है और साथ ही साथ उनके बच्चे जो कि नाबालिग हैं उन पर भी अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मूलगंज थाने में बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय नागरिक के रूप में आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं दिए जाने के लिए जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में जैसा उनका विवेचना के दौरान रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पाया गया, जो एक्ट पाया गया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चार्जशीट फाइल की है। इरफान सोलंकी और उनके साथ रिजवान और हिना, इन लोगों के खिलाफ सभी धाराओं में चार्जशीट फाइल की गई है। 467, 468, 471, 419, 420 और 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम। हिना के ऊपर एडिशनल पासपोर्ट एक्ट का भी फाइल किया गया है। साथ में जो हिना के पिता हैं जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, उनके ऊपर 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम और जो बच्चे हैं उनके ऊपर 13/14 विदेशी विषयक अधिनियम के तहत चार्जशीट फाइल की गई है। जो बच्चे हैं, चूंकि जब ये क्राइम कमिट हुआ था तो उनकी एज उस समय माइनर थी और इवन अभी भी माइनर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जुवेनाइल एक्ट जेजे एक्ट के तहत ये सारी कार्यवाहियां उनके संदर्भ में आगे की जाएंगी और बाकी इस मुकदमे में सभी साक्ष्यों को लेकर के और सभी चीज़ों को संकलित करके, चूंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत में भारतीय आधार कार्ड और अन्य सुविधाओं को दे करके उसे भारतीय बनाए जाने के प्रयास का आरोप लगा था, तो इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इरफान सोलंकी के वकील का ये कहना था कि इरफान सोलंकी के परिसर से जो डॉक्यूमेंट मिले थे, जो प्रमाण पत्र मिले थे, वो विधानसभा द्वारा पारित नहीं थे, उसमें उनका स्टैंप नहीं था। इसी विषय में कानपुर पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि 2 तरीके के परिपत्र इरफान सोलंकी के ऑफिस से मिले थे। एक जो कि विधानसभा का जिसमें नंबर पड़ा हुआ था और दूसरा जो कि यूं ही अपने दफ्तर से ही बांटे जा रहे थे। इस पूरे मामले में जांच प्रचलित है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के बाद इरफान सोलंकी की इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर तक।